जब खाने की बात आती है तो हम में से कई लोगों ने आदतें विकसित कर ली हैं। कुछ अच्छे हैं, मैं हमेशा मिठाई के रूप में फल खाता हूँ, और कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, मैं काम के बाद इनाम के रूप में हमेशा मीठा पेय लेता हूँ। भले ही आपका खाने का पैटर्न वर्षों से एक ही है, सुधार करने में देर नहीं हुई है। अचानक आमूलचूल परिवर्तन करने से, जैसे कि गोभी के सूप के अलावा कुछ भी नहीं खाने से, अल्पकालिक वजन कम हो सकता है। हालांकि इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन न तो स्वस्थ हैं और न ही एक अच्छा विचार हैं और लंबे समय में सफल नहीं होंगे। अपने खाने की आदतों में स्थायी रूप से सुधार करने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें आप प्रतिबिंबित करें, बदलें और सुदृढ़ करें। अपने सभी विशिष्ट खानपान की आदतों, बुरी और अच्छी दोनों पर विचार करें और अस्वास्थ्यकर भोजन के लिए आपके सामान्य ट्रिगर। अपने अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतों को स्वस्थ आदतों से बदलें। अपनी नई स्वस्थ खानपान की आदतों को सुदृढ़ करें। प्रतिबिंबित होना। फोटो सूची बनाती एक महिला। अपने खाने पीने की आदतों की एक सूची बनाएं। कुछ दिनों के लिए भोजन और पेय पदार्थों की डायरी रखें। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसमें मीठा पेय और शराब भी शामिल है, उसे लिख लें। उस दिन का समय लिखें जब आपने वह वस्तु खाई या पी। इससे आपको अपनी आदतों को उजागर करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आपको पता चल सकता है कि आप दोपहर की ऊर्जा की कमी से उबरने के लिए हमेशा मीठे नाश्ते की तलाश में रहते हैं। सहायता के लिए इस डायरी PDF 105 किलोबाइट का उपयोग करें। यह नोट करना अच्छा है कि जब आपने खाने का फैसला किया तो आप कैसा महसूस कर रहे थे, खासकर यदि आप तब खा रहे थे जब भूख नहीं थी। क्या आप थक गए थे? तनावग्रस्त? अपनी सूची में उन आदतों पर प्रकाश डालें जो आपको अधिक खाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। खाने की सामान्य आदतें जिनके कारण वजन बढ़ सकता है। बहुत तेजी से खाना। अपनी थाली हमेशा साफ करते रहें। भूख न लगने पर भोजन करना। खड़े होकर भोजन करना बिना सोचे समझे या बहुत जल्दी खाना खाने का कारण हो सकता है। हमेशा मिठाई खाते रहना। भोजन छोड़ना या शायद सिर्फ नाश्ता। आपके द्वारा उजागर की गई अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतों को देखें। सुनिश्चित करें कि आपने उन सभी ट्रिगर्स की पहचान कर ली है जो आपको उन आदतों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ ऐसे लोगों की पहचान करें जिन पर आप पहले सुधार के लिए काम करना चाहेंगे। आप जो काम सही कर रहे हैं उसके लिए अपनी पीठ थपथपाना न भूलें। हो सकता है कि आप आमतौर पर मिठाई के रूप में फल खाते हों या आप कम वसा वाला या वसा रहित दूध पीते हों। ये अच्छी आदतें हैं। अपनी सफलताओं को पहचानने से आपको और अधिक बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। भूख के अलावा अन्य कारणों से आपको कब और कहां खाने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसके बारे में अधिक जागरूक होने के लिए अपनी भोजन डायरी की समीक्षा करके संकेतों की एक सूची बनाएं। ध्यान दें कि आप आमतौर पर उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर एक पर्यावरणीय संकेत या एक विशेष भावनात्मक स्थिति गैर भूख कारणों से खाने को प्रोत्साहित करती है। भूख न लगने पर खाने के सामान्य कारण हैं। कैबिनेट खोलना और अपना पसंदीदा नाश्ता खाना देखना। घर पर बैठकर टीवी देख रहा हूँ। कार्यस्थल पर तनावपूर्ण बैठक या स्थिति से पहले या बाद में। काम के बाद घर आ रहा हूँ और पता नहीं कि रात के खाने में क्या बनेगा। यदि कोई आपको सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ व्यंजन पेश करता है। काउंटर पर एक कैंडी डिश के पास से चलते हुए। वेंडिंग मशीन के पास ब्रेक रूम में बैठे। सुबह स्टाफ मीटिंग में डोनट्स की प्लेट देखना। हर सुबह अपने पसंदीदा ड्राइव थ्रू में घूमना। ऊब या थका हुआ महसूस करना और यह सोचना कि भोजन मुझे पसंद आ सकता है। अपनी सूची में उन संकेतों पर गोला लगाएं जिनका सामना आप दैनिक या साप्ताहिक आधार पर करते हैं। हालांकि थैंक्सगिविंग की छुट्टियां अधिक खाने के लिए एक ट्रिगर हो सकती हैं, अभी के लिए उन संकेतों पर ध्यान केंद्रित करें जिनका आप अक्सर सामना करते हैं। आखिरकार आप जितना संभव हो उतने खाने के संकेतों के लिए एक योजना चाहते हैं। आपके द्वारा घेरे गए प्रत्येक संकेत के लिए स्वयं से ये प्रश्न पूछें।
क्या संकेत या स्थिति से बचने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? यह विकल्प उन संकेतों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जिनमें अन्य शामिल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप रास्ते में किसी फास्ट फूड रेस्तरां में रुकने से बचने के लिए काम करने के लिए कोई अलग रास्ता चुन सकते हैं? क्या ब्रेक रूम में कोई और जगह है जहां आप बैठ सकते हैं ताकि आप वेंडिंग मशीन के बगल में न हो? जिन चीजों से मैं बच नहीं सकता, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूं जो स्वास्थ्यवर्धक हो? जाहिर है, आप उन सभी स्थितियों से बच नहीं सकते जो आपके अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों को जन्म देती हैं, जैसे कार्यस्थल पर स्टाफ मीटिंग। इन स्थितियों में अपने विकल्पों का मूल्यांकन करें। क्या आप स्वास्थ्यप्रद नाश्ता या पेय पदार्थ सुझा सकते हैं या ला सकते हैं? क्या आप अपना ध्यान भटकाने के लिए नोट्स लेने की पेशकश कर सकते हैं? क्या आप भोजन से दूर बैठ सकते हैं ताकि कुछ लेना उतना आसान न हो? क्या आप आगे की योजना बना सकते हैं और बैठक से पहले एक स्वस्थ नाश्ता खा सकते हैं? पृष्ठ के सबसे ऊपर प्रतिस्थापित करें। खुले रेफ्रिजरेटर के सामने आदमी की तस्वीर। अस्वास्थ्यकर आदतों को नई स्वस्थ आदतों से बदलें। उदाहरण के लिए, अपने खानपान की आदतों पर विचार करने पर आपको एहसास हो सकता है कि जब आप अकेले खाना खाते हैं तो आप बहुत तेजी से खाते हैं। इसलिए प्रत्येक सप्ताह किसी सहकर्मी के साथ दोपहर का भोजन साझा करने या सप्ताह में एक रात किसी पड़ोसी को रात्रि भोज पर बुलाने की प्रतिबद्धता बनाएं। एक और रणनीति यह है कि काटने के बीच में अपना कांटा नीचे रखें। इसके अलावा भोजन करते समय समाचार देखने जैसी विकर्षणों को कम करें। इस तरह के ध्यान भटकाने से आप इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि आप कितनी जल्दी और कितना खा रहे हैं। अधिक धीरे धीरे खाएं। यदि आप बहुत जल्दी खाते हैं तो आप इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि आपकी भूख संतुष्ट हुई है, अपनी प्लेट साफ कर सकते हैं। केवल तभी खाएं जब आप वास्तव में भूखे हों।